हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बीपीएससी मेंस राइटिंग जनरल स्टडीज 2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि जल संभरण प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट किस प्रकार सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए छात्र उपस्थित हो रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बीपीएससी प्री और मेंस का हमने शुरुआत किया है, धीरे धीरे ये चलता रहेगा और कोशिश रहेगा हमारा कि आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। परिचय क्या है? जल संभरण, वाटर शेड का मतलब तो वही होता है, जल संभरण होता है। तो जल संभरण भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। वाटर शेड प्रबंधन से तात्पर्य क्या है? संरक्षण, पुनर्उद्धार और सभी प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि, जल एवं वनस्पति का विवेकपूर्ण उपयोग तथा मानव विकास से है। प्रारूप इसका क्या है, खाका कैसा है, थोड़ा ये देख लेते हैं। आइए, और आप लोगों के लिए एक, ये तो हमारा जो है मेनली बीपीएससी के लिए रहेगा ही, बट ठंड के बाद जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो अभी तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम का डेट निकल गया है, लेकिन अब तो 1-2 महीना में मैं क्या पढ़ा पाऊँगा, है ना। तो एसएससी, एमटीएस, एसएससी में जितने एग्ज़ाम हैं, रेलवे में जितने एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग, ये सब के लिए मैथ शुरू करने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। तो वो लगभग आपको अब जनवरी के बाद ही देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे जनवरी में मैंने शेड्यूल किया था, लेकिन जनवरी के बाद ही चलेगा, ठीक है। फेस टू फेस फिलहाल अभी संभव नहीं है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी कारण। तो आते हैं प्रारूप, वाटर शेड प्रबंधन और स्थिरता। तो वाटर शेड प्रबंधन मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी क्या है? वाटर शेड प्रबंधन उपलब्ध जल और अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। यह जल संसाधनों की रक्षा और उनमें वृद्धि करता है, बाढ़ की घटनाओं में कमी, तालाबों, नदियों की गाद को कम करने के साथ ही फसलों के लिए वर्षा जल का संरक्षण करता है और इस प्रकार सूखे की स्थिति से बचाता है। तो वाटर शेड प्रबंधन मतलब एक प्रकार से वाटर को हम बचाने की जो प्रक्रिया करते हैं ना, वही है। तो उतना ही पता रहेगा तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं एक बेहतर। तो ये, और उसके बाद क्या क्या है? बाढ़ की घटनाओं में कमी, ये जल संसाधनों की रक्षा और उनमें वृद्धि करता है, बाढ़ की घटनाओं में कमी, तालाबों, नदियों की गाद को कम करने के साथ ही फसलों के लिए वर्षा जल का संरक्षण करता है और इस प्रकार सूखे की स्थिति से बचाता है। यह भूजल स्तर को रिचार्ज करने में सहायता करता है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के साथ ही मृदा के संरक्षण में मदद करता है, पीने और अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिए जल की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करता है। तो हो गया ये आपका भूजल स्तर को रिचार्ज करने में, मतलब कि फिर से उसको पुनः भरण में मदद करता है। मृदा की उर्वरता, तो पानी रहेगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन ज़्यादा पानी होने के कारण भी कभी कभी मृदा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। नहीं, पानी बहुत दिन तक जमा किसी खेत में रह गया, सूखने के बाद जब वो मिट्टी होगा तो अम्लीयता भी बढ़ती है। तो दोनों चीज़ है, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में मिट्टी रहेगा तो उर्वरता बना हुआ रहेगा। पीने और अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिए जल की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करता है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है और स्थायी कृषि को बढ़ावा देता है, ठीक है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है और स्थायी कृषि को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से किसी क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ उचित प्रबंधन द्वारा उसे बनाए रखा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब आते हैं वाटर शेड प्रबंधन और समावेशिता। तो वाटर शेड प्रबंधन और समावेशिता क्या होता है? तो पहले है उसमें आजीविका। भारत में अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तो ये आजीविका तो समझ रहे हैं, जीवन यापन। भारत में अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। गुणवत्ता, उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच जैसे कारक परिवारों द्वारा अर्जित आय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब कहा क्या रहा है कि भारत में अधिकांश आबादी अपनी जीविका के लिए मेनली कृषि जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कृषि जैसे
करें गुणवत्ता, उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच जैसे कारक परिवारों द्वारा अर्जित आय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता मतलब जो हम कृषि कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता क्या है, उपलब्धता मतलब कि जो भी खेती ये सब करने के लिए उपलब्धता होना चाहिए, संसाधन क्या है नहीं है ये भी समझ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच, तो कृषि पे जो निर्भर है उनके परिवारों की अर्जित आय को, ये थोड़ा किताबी भाषा में, इसको सिंपल भाषा में समझना होगा, ठीक है ना। परिवारों द्वारा अर्जित आय को प्रभावित कौन कौन करता है, तो कृषि जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है तो उसकी गुणवत्ता क्या है, यानी कि जहाँ हम खेती कर रहे हैं बेहतर तरीके से हो रहा है कि नहीं, उपज रहा है कि नहीं, क्वालिटी पूर्ण है कि नहीं, आपको लाभ हो रहा है कि नहीं, ये कह सकते हैं। उपलब्धता मतलब उपलब्धता बहुत प्रकार की उपलब्धता हो सकता है। संसाधन की उपलब्धता यानी जिस प्रकार की खेती हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ है, पानी चाहिए, खाद चाहिए, ठीक है, सिंचाई और कीटनाशक ये वगैरह वगैरह आपको चाहिए, तो उस उपलब्धता की बात भी करनी होगी। और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच की बात तो ऊपर चल ही रहा है। चलिए तुम और इसमें क्या है, वाटरशेड प्रबंधन और समावेशिता से रिलेटेड देखते हैं। समावेशिता में मैं अटक रहा हूँ, तो उसका अर्थ फिलहाल मुझे पता नहीं है, इसको मैंने देखा नहीं, ठीक है ना। आइए, महिलाएं घरेलू और लघु स्तर पर कृषि करने के लिए जल का उपयोग करती हैं और संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच है, ठीक है। महिलाएं घरेलू और लघु स्तर पर कृषि करने के लिए जल का उपयोग करती हैं। लघु स्तर मतलब कि छोटे स्तर, और संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच है। जो भी संसाधन खेती से करने के लिए है वो उनकी लिमिटेशन है। करा है जलग्रहण क्षेत्र में गिरावट आने से वे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। जलग्रहण क्षेत्र मतलब कि वही जल की जो उपलब्धता है वो कमती जा रही है, जिसके कारण कृषि भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे भी कहा जाता है कि कृषि ज़्यादातर भारत में किस पे आधारित था, बहुत क्षेत्रों में तो है कि अपना सालों भर वो व्यवस्था कर पाए, लेकिन भारत के बहुत सारे अभी भी छोटे छोटे जो खेती करने वाले हैं वो ज़्यादातर अभी भी बारिश पे निर्भर करते हैं, ठीक है। बहुत क्षेत्रों में विकास ऐसा हुआ है, ट्यूबवेल ये सब बैठ गया है, तो ये जो समस्या है लगभग कमता जा रहा है। कह रहा है गरीबी और हाशिए की स्थिति में जाना। अब क्यों चले जाते हैं, समावेशिता में सुता हुआ मैनेजमेंट ही, ठीक है ना। ज़्यादा शुद्ध हिंदी जो ध्यान नहीं जा रहा है बट देखना पड़ेगा। कह रहा है गरीबी और हाशिए की स्थिति में जाना। वर्षा सिंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों का गरीबी और हाशिए की स्थिति में जाने का प्राथमिक कारण कम फसल तथा पशुधन उत्पादकता के साथ साथ भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट। ये क्या बोल रहा है कि वर्षा सिंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों का गरीबी और हाशिए की स्थिति में जाने का प्राथमिक कारण क्या है। पहला, कम फसल तथा पशुधन उत्पादकता के साथ साथ भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट। तो सबसे पहले तो कम फसल का उत्पादन होता है, फिर एक पशुधन उत्पादकता, पशुधन से जो हम उत्पादक जो भी प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, के साथ साथ भूमि और अन्य प्रकार प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है या फिर भूमि है, ये सब सभी कमता जा रहा है। दूसरा ये बोल रहा है कि पशुधन कि जो हम प्रोडक्ट उससे प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी मात्रा घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, फिर से ऊपर देखेंगे, क्योंकि सिंचित भूमि कम है, उपज कम हो रहा है, तो कम फसल हुआ तो पशुधन से हम उत्पादन भी कब प्राप्त करेंगे, यानी पर्याप्त भोजन यदि नहीं मिल पाएगा तो पर्याप्त क्या करेंगे, पर्याप्त उससे उत्पादकता नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक है। और भूमि ये सब का जो गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट हो गया, और भी जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होना चाहिए वो भी घटता जा रहा है। इसको इस प्रकार से समझना होगा। सहभागी दृष्टिकोण, करा वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण सहभागी योजना पर आधारित है, जो एक बॉटम अप दृष्टिकोण है, ठीक है। सहभागी दृष्टिकोण क्या है, वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण सहभागी योजना पर आधारित है, जो एक बॉटम अप दृष्टिकोण है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, बॉटम अप दृष्टिकोण। तो वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण सहभागी योजना पर आधारित है, जो एक बॉटम अप दृष्टिकोण है। इस टर्म की बात भी करेंगे। चलिए, शुरुआत है तो कन्फ्यूजन मुझे खुद ही है,
और भी बेहतर तैयारी करके आना होगा, लेकिन आज मैंने वीडियो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करूँगा, ठीक है ना। तो वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण सहभागी योजना पर आधारित है, जो एक बॉटम अप दृष्टिकोण है। यानी कि बॉटम अप मतलब कि हम निचली स्तर से इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश के अर्थ तो यही होता होगा कि निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक पहुंचाना, है ना। क्योंकि वाटरशेड प्रबंधन यानी वाटर को हम जमा करेंगे तो पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, समझ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वहीं से ही आया है कि पानी की उपलब्धता बढ़ेगा तो फसल की उपज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो योजना है बॉटम अप दृष्टिकोण है। बॉटम मतलब कि निचले स्तर से उठाकर ऊपर स्तर तक ले जाना। कारण निष्पादन के लिए एक उपयुक्त योजना विकसित करना, निष्पादन के लिए एक उपयुक्त योजना विकसित करना, स्थानीय स्तर की संस्थाओं के गठन और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण और रोजगार प्रदान करना। फिर क्या रहा है, स्थानीय स्तर की संस्थाओं के गठन, ठीक है, और उसको मजबूतीकरण करना, सुदृढ़ीकरण के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण और रोजगार प्रदान करना। वाटरशेड के समग्र विकास के माध्यम से वाटरशेड के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उचित प्रबंधन। तो वाटरशेड के समग्र यानी कि ये पानी के मैनेजमेंट कर लेंगे, तो पानी के मैनेजमेंट करने के कारण और ये वाटरशेड के कारण जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण और उचित प्रबंधन करना। फिर निष्कर्ष से थोड़ा देख लेते हैं। मनुष्य और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है और पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। निष्कर्ष यहाँ है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है और पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए मानव विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए वाटरशेड के समग्र विकास हेतु पर्यावरणीय गिरावट से प्रभावी ढंग से निपटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध है। क्या संबंध है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण, तो पर्यावरण से हम अंतःक्रिया करते हैं, पर्यावरण से ही हम मनुष्य जो है बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तो एक घनिष्ठ संबंध तो हमारा पर्यावरण से बना ही रहता है और पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन यदि होता है तो लोगों को भी प्रभावित होना होता है। प्रदूषण यदि बढ़ा तो उसी पर्यावरण में हम रहे हैं प्रभावित होंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पर भी हम उसी पर्यावरण में रहे हैं तो उसका प्रभाव तो हम पे पड़ेगा ही। तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होगा मनुष्य उससे सीधे तौर पे प्रभावित होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, कुछ भी परिवर्तन होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमि प्रदूषण, यानी किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो जाता हो, ये सब कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है ना, बारिश कम हो रहा है या फिर बारिश अधिक भी हो रहा है तो वो भी एक परिवर्तन है जो प्रभावित करेगा। इसलिए मानव विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए वाटरशेड के समग्र, तो अब क्या है, इसलिए मानव विकास के मुद्दों यानी मानव के विकास के लिए जो भी मुद्दा है उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए वाटरशेड के समग्र विकास हेतु पर्यावरणीय गिरावट से प्रभावी ढंग से निपटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि इसके द्वारा क्या है, उचित रूप से, समग्र मतलब कर रहे हैं संपूर्ण रूप से विकास हेतु जो भी पर्यावरणीय गिरावट हो रहा है उससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए ये वाटरशेड प्रबंधन यूज किया जा रहा है। इसको बेहतर तरीके से समझना होगा, उसके बाद और बेहतर तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा किताबी भाषा है, मैंने कंटेंट जहाँ तहाँ से ये जमा किया है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।